नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज अली खान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ जिसका नाम है गौरवशाली कांग्रेसी। इसके तहत हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के 25 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनका नाम है नीरज तिवारी जी, और जिन्होंने तकरीबन 93 में कांग्रेस का पहला पद ग्रहण किया और उसके बाद से लगातार आज तक वो कांग्रेस पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। अब हम आपके बारे में जानना ये चाहते हैं कि करीब 93 में आपने पहली बार सदस्यता ग्रहण करी, या यूँ कह लें कि पहली बार आपको पद मिला। वो कौन सा पद था जिसे आपने शुरुआत की थी? वो मैं बूथ स्तर पर पहली बार बना था वहाँ पर। अच्छा। गांव वाले अपने बूथ पर मैं बूथ का इंचार्ज बनाया गया था। उस समय मतलब एक पोलिंग स्टेशन जो होता था मैं उसका इंचार्ज बना था सबसे पहले 93 में आपने बूथ कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य के तौर पर काम शुरू किया और आज तक आप कर रहे हैं। आज तक किन किन पदों पर आप रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पदों पर? उसके बाद मैं बूथ के फिर ब्लॉक के स्तर पर आया। ब्लॉक के मतलब मुझको पूरी न्याय पंचायत का वो बनाया गया था। ये 95 वाला में हमको पूरे न्याय पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद फिर 98 और 99 में मैं जो चुनाव हुए थे उसमें मैं ब्लॉक स्तर पर आकर के मैंने उसको सदस्य के रूप में काम किया था। पद भी रहा हमारे पास ब्लॉक स्तर का, जिसमें हमारे पास करीब 8 या 9 न्याय पंचायतें हमारे अंडर में काम कर रही थी 93 और 99 और 2000 तक। उसके बाद मैं फिर वोटर ही रहा। उसके बाद मैं सदस्य ही परमानेंट रहा, कंटिन्यू। मेरे पास वो ही पर्ची है जब कांग्रेस का सदस्य 25 पैसे का बनता था, वो मेरे पास रसीदें आज भी रखी हुई मौजूद हैं। मैं प्रेजेंट 25 पैसे की जो रसीद बनती थी, मेंबर बनता था, वो भी मेरे पास है। और उसके बाद फिर मेंबर ही रहा। उसके बाद फिर मैं शहर में आकर के शहर का 2009 में मैं सचिव रहा, शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ का, और उसमें रहा। फिर लगातार मैं सचिव रहा। फिर इधर 2014 में मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया। उस सोशल मीडिया में मैं सह प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रहा, सोशल मीडिया का। और फिर उसके बाद उस समय आपका सोशल मीडिया का इंचार्ज? शिव पांडे जी। शिव पांडे जी? अच्छा। तो शिव पांडे जी की कमेटी में सोशल मीडिया का सह प्रभारी रहा, काम किया। हाँ। और उसके बाद मैं फिर मानव अधिकार आयोग में आया, 2016 में आया, और उसका मैं प्रदेश का महामंत्री रहा। मानव अधिकार कौन चेयरमैन था उसका? क्या नाम? त्रिपाठी जी थे। अच्छा, हाँ, मानव अधिकार। नाम याद नहीं आ रहा। नाम नहीं याद आ रहा। तो इस तरह से आपने ये सफ़र शुरुआत की। हाँ। आपने अपने बारे में जैसा बताया कि 93 में आपने पहला पद ग्रहण किया, लेकिन आप उससे पहले से कांग्रेस में थे? कांग्रेस में थे। मैं कांग्रेस का प्रचार करता था। वो ज़रा बताइए। वो पहला मेरा जो चुनाव था वो विनोद चौधरी जी का जो चुनाव हुआ था, बाई पोल हुआ था जो, तो उसमें मैं सक्रिय हुआ था। किस सन की बात? ये 89 की बात है। अच्छा, 89 की बात है। हाँ जी, 89 की बात है जब वो चुनाव जीते थे। तो उस समय मैं उनके साथ सक्रिय हुआ था। अच्छा। हाँ। लेकिन तब तक आपके पास कोई पद नहीं था? पद नहीं था। वो कांग्रेसी कार्यकर्ता था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे जो बाबा थे, पिताजी, वो मूल रूप से कांग्रेसी थे और नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ उन लोगों ने काम किया था। अच्छा, आपके बाबा जी मूल रूप से कांग्रेसी थे। उनके बारे में कुछ बताइए। बाबा का नाम क्या था? हमारे बाबा श्री पंडित जगदेव प्रसाद तिवारी उनका नाम था। अच्छा। वो 2003 में उनकी डेथ हो गई थी। 2003 में हाँ डेथ हो गई थी। और वो जिले के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने काम किया था। अच्छा। हाँ, जिले की राजनीति थे। यहीं लखनऊ में ही मेरा गांव बक्सी तालाब पहाड़पुर पड़ता है, बक्सी तालाब विधानसभा पे, तो वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। अब तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ इंदिरा नगर में। लेकिन वो रहते तो हम लोग पूरे परिवार, आज भी हमको याद है कि जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा जी हार गई थी, तब भी हमारे गांव की पोलिंग पे सिर्फ 8 वोट मिले थे
कांग्रेस को, वो मेरे परिवार के थे। 8 लोग, मेरे ताऊ, चाचा, ये और बाबा और हमारी दादी। मतलब घोर कांग्रेसी 8-9 वोट मिले थे, वो मेरे परिवार के कांग्रेस को मिले थे जिस समय इंदिरा जी हारी थी चुनाव। बाबा से कांग्रेस की विरासत आपने संभाली। यानी आपकी ये दूसरी जनरेशन है। हमारी तीसरी जनरेशन है। हमारे फादर भी कांग्रेसी थे। फादर भी? उनका क्या नाम? श्री रामचंद्र तिवारी। और आज भी हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा के बेटे सब कांग्रेसी हैं। आज भी करीब 25 लोगों का हमारा परिवार है, चाचा उन लोग हैं, वो सब कांग्रेस। आज तक किसी ने किसी को वोट नहीं किया कांग्रेस के अलावा। गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था उस समय भी, और पंजा है वो भी आज कांग्रेस का है। तो सब लोग कांग्रेस में हैं? हाँ, सभी लोग कांग्रेस। और पदों पर हैं? नहीं, सक्रिय राजनीति, सब रिटायर्ड पर्सन हैं। भाई लोग अपना सर्विस हैं और नौकरी में करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हैं सब कांग्रेस। राजनीति में, संगठन में सिर्फ आप ही? हम संगठन, हाँ, संगठन की राजनीति में आप ही? बिल्कुल। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? कितने लोग? हमारे वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों वो भी कांग्रेसी, वो भी कांग्रेस को वोट करते हैं। 18 साल हो गए हैं दोनों के। अच्छा। 22-23 साल के हो गए हैं। दोनों कांग्रेस को ही वोट करते हैं। वाइफ भी। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे। बेटे? हाँ, बेटे। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? एक बेटा हमारा इंजीनियर है, वो एक हमारा मेडिकल के पढ़ रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, अलीगढ़ में? अलीगढ़। अच्छा, तो उनमें से किसी को राजनीति में लाने का कोई विचार? नहीं, छोटे बच्चे को लाने की राजनीति में है। अच्छा, है। जो इंजीनियर है वो मेरे साथ है। अच्छा। वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करता है। उनका खुद का इंटरेस्ट है? हाँ, खुद का इंटरेस्ट है। अच्छा। वो भी कांग्रेस के लिए, वो किसी उसको नहीं। आपको क्या सपोर्ट करते हैं वो? हम ही क्या सपोर्ट करते हैं, हम ही उनको अभी सपोर्ट करते हैं। अभी इतने बड़े ही नहीं है। अच्छा। अभी 23 साल एज है, वो सपोर्ट क्या है, लेकिन वो मंडली कांग्रेस। अच्छा, मतलब कांग्रेसी उनका माइंड है, वो भी आगे आए। मुझको एक लम्हा याद आ रहा है जी कि जब राजीव जी की डेथ हुई उसके 2 दिन पहले मेरे से राजीव जी मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, 2 दिन पहले 19 मई जी 91 को मेरी मुलाकात राजीव जी से फेस टू फेस बात हुई थी। और ये लम्हा वैसा था कि ये नहीं पता था कि 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। हमारी उनकी आखिरी मुलाकात थी। और मैं चुनाव प्रचार में ही आया था। 91 का जो चुनाव हो रहा था जी, उसका लोकसभा का शायद चुनाव था। हाँ, लोकसभा चुनाव 91 वाला लोकसभा था। और HL पर आम चुनाव थे। HL पर उनकी मीटिंग हो रही थी और हम बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पर हम दोनों बात किए। अच्छा। नमस्कार हुआ, नमस्ते हुआ। पूछा मेरा नाम, मैंने नाम बताया। ये नहीं पता था कि 2 दिन बाद उनकी ऐसी दुर्घटना। आपसे आपका नाम पूछा? हाँ, पूछा नाम मेरा। अच्छा। HL की मीटिंग में बस यही एक हमारा लम्हा था, चूँकि उसके पहले हम छोटे ही थे। 21 साल एज थी उस समय मेरी। ये बात आपको आज भी याद है कि मैं मतलब मैंने 2-3 फीट की दूरी से हमारी उनकी मुलाकात हुई स्टेज पर। 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई? 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। बहुत गहरा आपको सदमा? अरे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा, क्या होगा। आम चुनाव चल रहा था। हाँ, और शायद जिस दिन उनकी डेथ की खबर आई है उसी दिन उनकी मलिहाबाद चौराहे पर मीटिंग फिक्स थी। अब ये हमको इतना, चूँकि इतना मैं वो नहीं था। मलिहाबाद चौराहे पर उनकी मीटिंग तय थी, उन्हें आना था और उनकी सारी तैयारी हो गई थी। और जो लोग उसके इंतज़ाम में थे उस वक्त, अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं विपिन बिहारी शुक्ला जी। हाँ। मेरे पिताजी। तो ये लोग रात में उसके ही सारे इंतज़ाम में लगे हुए थे और सुबह रात में खबर आ गई थी। क्योंकि तब उस समय इतना वो था नहीं जी। लेकिन हम लोग सुबह जाने, गांव में थे हम लोग, तो हम लोगों को सुबह पता चला कि ऐसी घटना हो गई। रेडियो पर सुना हम लोगों ने। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से सत्ता में नहीं है। आपने 93 में पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद से 2022 से सत्ता में नहीं है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो ना सत्ता में है, ना आते दिख रही है, और फिर भी संघर्ष ही संघर्ष है? आपके परिवार में कोई टोकता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। चूँकि माइंड एक सेट है हमारा कि इसी के साथ रहना, जीना और मरना इसी के साथ है। क्यों ऐसा, क्यों, क्या है वो सोच? ऐसा क्यों हुई कि बहुत पुरानी पार्टी है और इसमें ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि न उनके मन में छल था, न कपट था, और न ही उनमें भेदभाव था। जैसे पुराने लोग, नेहरू जी, अटल जी, वो पटेल जी उस समय थे, नेहरू जी थे,
ये सब ईमानदार। राजीव जी सबसे ईमानदार व्यक्ति थे जिनको झूठा बना करके सत्ता हथियाई लोगों ने। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेसी लोगों ने। बना के सत्ता मतलब झूठा बना करके बोफोर्स का कांड झूठा ही तो था। हाँ। सत्ता हथियाई, उसी के बाद उनकी डेथ हो गई। शायद वो जिंदा होते, अगर पीएम बनते दोबारा, तो होता उससे सत्ता को जैसे जो झूठ था उसको उजागर करते। जैसे 2014 में सत्ता हथियाई गई झूठ बोल के ही, बाद में सुप्रीम कोर्ट सामने क्लीन चिट दी कि घोटाला हुआ ही नहीं। इस तरह के हो सकता होता, लेकिन वो उनकी डेथ के बाद उस पर कोई पर्दा ही नहीं उठा। क्या हुआ जो आज भी लोग कहते हैं कि बोफोर्स कांड हुआ था जी। तो ऐसे ईमानदार जो है आज हमारे राहुल जी चल रहे हैं, देखो ईमानदारी से चल रहे हैं। कोई एक कहीं पर कोई झूठ नहीं है, वीडियो चाहे जो बना दे, गलत उनका, लेकिन आज भी सत्य के सहारे ही वो इतनी बड़ी यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के नाम से इतनी बड़ी यात्रा वो चला रहे हैं। उम्मीद है आपको पूरी? उम्मीद है पूरी होगी। अगर कोई, अब कहना नहीं चाहिए हम कांग्रेसी हैं, अगर कोई मिसाइब कहीं से कुछ न हुआ तो पूरी यात्रा होगी। वो हो सकता है कि इससे बड़ी भी यात्रा हो, और ये यात्रा जो है सत्ता के लिए नहीं है भारत को जोड़ने के, भारत के लोगों को अगर लगेगा कि कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए तो वो लाएंगे, लेकिन राहुल जी इस यात्रा को सत्ता से जोड़कर नहीं चलना है। जैसी अपार भीड़ मिल रही है, अपार प्यार मिल रहा लोगों का, तो सत्ता के लोगों को ऐसा प्यार नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका जी, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मेरी एक बार मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम जब वो आई थी लखनऊ, उस समय मेरी मुलाकात हुई। क्या बात हुई, कैसे? बात यही हुई कांग्रेस कैसे बढ़े, इसी पर बातचीत हुई, और हम लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया। अब जनता क्या सोचती है, उन सुझावों पर जनता कितना अमल करती है। प्रियंका जी से मुलाकात में आप सेटिस्फाइड? हाँ, मुलाकात में सेटिस्फाइड है। अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा मिला। हाँ, लेडी हैं, ईमानदार जी। सब ईमानदार तो खैर जाहिर सी बात है। हाँ, उसमें कोई नहीं, ईमानदारी से उन्होंने बात मेरी सुनी। अब अमल नहीं हो पाया या क्या कारण रहा, कैसे गया, सब सैकड़ों लोग, हजारों लोग उनसे मिले थे। अब सबकी बातों पर तो ध्यान दे करके हर पॉइंट पर अमल तो नहीं किया। मगर वो आपसे कायदे से मिली? हाँ, मिली थी। हाँ, फेस टू फेस बात, जो बातें एक्सेप्ट करने वाली बिल्कुल एक्सेप्ट करी। बिल्कुल। तो मतलब एक तरह से आपको लगा कि हाँ, हम सब अपनी बात मिल करके अपनी बात कह दिया, हम सेटिस्फाइड। तो हमको इसी पार्टी में रहना चाहिए, जो हमारे नेता हमारी बात सुने, उसी पर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ हर कार्यकर्ता का यही होता है कि नेता हमारी बात सुन ले, और सुनने के बाद हमारे जो मन में है गलत है या सही है, वो बात उन तक पहुंच जाती है। अब अमल करना उनकी बात है, उनकी भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि कोई बातें अमल होती हैं कि नहीं हो पाती। वो सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि हमारी बात उनको अच्छी लगे, लेकिन अमल करने में लोगों के बहुत सारी चीज़ें आता है। राहुल जी साहब की कभी कोई मुलाकात हुई? नहीं, एक बार राहुल जी से भी मुलाकात हुई। अच्छा, हुई है? हाँ, राहुल। अब वो मुलाकात कहो चाहे ऐसा करो, एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई। दिल्ली में भी एक बार गए तो वो बाहर थे। कहाँ एयरपोर्ट हुई? लखनऊ एयरपोर्ट? लखनऊ एयरपोर्ट। अच्छा, जब वो यहाँ आए तो आपकी मुलाकात? कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत बस वही नाम, स्वागत। अच्छा, बस ऐसे। सोनिया जी से? सोनिया जी से मुलाकात हुई दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में? हाँ, उन्होंने मेरी बात भी सुनी है। अच्छा, कब? ये 2010 या 9 में, नहीं 11 में मुलाकात हुई है। अच्छा, 11? 14 के चुनाव के बाद, 2009 के चुनाव के बाद, 9 के बाद एक बार मेरी मुलाकात हुई है। क्या बात हुई उनसे, कुछ अगर बता सकें? उनसे बस यही वो परिचय हुआ, कहाँ से कैसे क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे क्या है। कितनी देर की मुलाकात थी? 5 मिनट मुश्किल से। 5 मिनट? 5 मिनट में क्या आदमी सोचता है, क्या कर रहा है। ऐसी भेंट हुई? हाँ, भेंट से कुछ ज़्यादा वो बातचीत, चर्चा नहीं हुई, बस एक मुलाकात हुई। अच्छा लगा होगा आपको? हाँ, अच्छा लगे। कहाँ से आए, नाम पूछा, कब से कांग्रेस में, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। क्या लगता है आपको इन लोगों से बातचीत करके कि इन लोगों के पास जो सतही स्तर की बातें हैं वो पहुंच रही हैं? अब सही माने में उनके जो सभी लोग हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं भाई, बड़े आदमी, बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके 10-20-50 लोग रहते हैं। अब हमने आपसे कोई बात कही, अब आप उन तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं। अब डायरेक्ट में इतनी बातें थोड़ा हो पाती हैं कि आप फेस टू फेस नेता से। अभी आगे भविष्य में आपका क्या विचार है?
अब विचार क्या, कांग्रेस में रहना है, आए या ना रहना आए, है। सत्ता की कोई वो ही नहीं है, हो जाए। सत्ता से आपको कोई लेना देना नहीं नहीं, सत्ता से क्या मतलब है कम से कम हम जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ कहते तो कि हाँ ये कांग्रेसी रहता है। आज हम सपा में चले जाएं, बसपा में चले जाएं, भाजपा में चले जाएं, तो वहाँ तो लाइन लगी, कौन जानेगा कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है। बहुत सारे लोग चले गए, कोई गए, कोई मंत्री बन गया, कोई बन गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन वो लोग भी जो लोग छोड़ करके गए हैं, वो भी अगर चौराहे पे आएंगे तो पुराने लोग यही कहते हैं कि कांग्रेसी था ना। लेकिन हम उन लोग जहाँ खड़े होते तो वो कहते कांग्रेसी है। था और है हाई में बहुत बड़ा फर्क है हम्म। तो ये है, हम लोग कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, मिले कुछ ना मिले। और कोई ऐसी बात कांग्रेस के संघर्ष के दौर में आपकी, तब से लेकर और अब तक का कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें, नौजवानों को कोई संदेश देना चाहें? नौजवानों का क्या संदेश एक ये है कि पुरानी पार्टी है और नौजवान विश्वास करे सिर्फ कांग्रेस पर, झूठी सरकारों पर विश्वास न करें। सिर्फ कांग्रेस पर एक बार, चूँकि 8 साल हो रहे हैं, 9 साल हो रहे हैं विपक्ष की सरकार को, जो सत्ता में है 14 से, और 22 8 साल हो गए। अब अगर युवा नहीं सोचा तो युवा आगे की जो सीढ़ी है उसमें बर्बादी की ओर बढ़ेगा। मगर सबसे ज़्यादा तो युवाओं को ही वर्गलाया गया है और उन्हीं को बताया गया है। बरगलाया तो गया है, बरगलाया गया है, इसीलिए तो वो सोचें। और उनको संदेश यही है कि एक बार जो 18 साल का है से 25 के बीच वाला है, जो वोटर बनाया, जिसको राजीव जी ने वोटर का अधिकार दिया कि 18 से 25 के बाद वोट आप डाल सकते हो, उसी को इतना ज़्यादा बरगला दिया गया कि अब वो भ्रम में है। जो सरकार बता रही है वो सही है या जो पिछली सरकारें थी वो सही थी। अब उनको ये सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद उनको इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? अब हम ही लोग, सब लोग निकल रहे हैं। जैसे राहुल जी वहाँ निकले हैं तो युवा भी तो मिल रहा है, उनसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोग भी निकले, सभी लोग निकले मिलकर के। एक अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ेगा। अब एक ग्रुप बना करके 10 लोग लखनऊ के अंदर निकले तो नहीं 10 जुड़ेगा, 5 आदमी जुड़ेगा रोज़। अगर 5 आदमी का रेशो ले लोगे तो महीने भर के अंदर 150 आदमी जुड़ जाएगा, 100 आदमी जुड़ेगा एक महीने में। लेकिन जब सब लोग निकलेंगे, एक आदमी के वो कुछ नहीं बनाए से नहीं बने, सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे राहुल जी भारत जोड़ने, वैसे हम कांग्रेसियों को एक साथ जुट करके कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, तभी युवा अपनी तरफ एक्टिव है। चूँकि युवा जो इस समय है वो भ्रम की स्थिति में है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये नहीं समझ पा रहा। उसको समझाना होगा कि कांग्रेस की जब जब गवर्नमेंटें थीं तब आप देख लीजिए और आज की डेट में देख लीजिए। आज का ही है, एक वीडियो में देख रहा था, आया था, तो उस वीडियो का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज के युवा जो 18 साल पूरा हुआ है 2 साल पहले, उसने कांग्रेस की सरकार के बारे में इतना भ्रमित कर दिया गया। वो भ्रमित जब कर दिया गया तो वो आगे की सोच ही नहीं पा रहा है। वो जो सरकार है तो वो उसी को अपना माई बाप समझ रहा है, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें उसको सब मिलके दूर करेंगे। सब मिलकर दूर करेंगे। अकेले से कुछ नहीं होगा। हर चौराहे पर आपको अपना हस्तक्षेप करना होगा। बरगला जो लोग बरगला रहे हैं उनसे भी निपटना होगा, और जो बरगलाया जा रहा है उनको समझाना होगा। तब जा कर के कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी और सभी को इसका, देश में भी मजबूत होगी। चलें, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और इसी तरह हम आपसे वक्त पर बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे नीरज तिवारी जी, हमारे गौरवशाली कांग्रेसी, इनसे बात करी। आपको इस बात के देखने के बाद जो भी अपनी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी इस वीडियो को और इस तरह की सारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।